इशल भी अब आयशा से पूरी उतर रही है और उसको बताने की कोशिश कर रही है कि वो ही नहीं है एक जो कि हर चीज़ को जीत सकती है। इशल को भी पता है कि बुरे वक्त में आखिर किस तरीके से उसने हर चीज़ को हैंडल करना है। बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी है आयशा की चालों को। पहले तो वो बहुत ज़्यादा दुआ कर रही थी कि हो सकता है कि आयशा राह रास्त पे आ जाए और हर चीज़ ठीक हो जाए। लेकिन जब उसको अंदाज़ा हुआ कि नहीं भाई ये उसके बस की बात नहीं है, तो फिर उसने ये चीज़ भी अपने दिमाग में रख ली कि अब वो इसको सबक सिखा कर रहेगी और इसको बताएगी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है ये सब कुछ होकर या करके जो कुछ भी है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है अब जाकर इछल और कहती है कि अगर आपने ये समझा कि आपकी इन हरकतों की वजह से मैं यहाँ से जाने वाली हूँ तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अनाया को अपनी बहन की इन हरकतों का काफ़ी ज़्यादा दुख है और वो नाया से कहती जाके आयज़ा से कहती है कि देखिए आप ये बिल्कुल भी इशल भाभी के साथ ठीक नहीं कर रही। मुझे आपसे इस किस्म की तवक्को और उम्मीद नहीं थी। आखिर आप कब तक ये हरकतें करके दूसरों का जीरा ज़िंदगी करेंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि रत्ती पर उसको असर नहीं है और वो कहती है कि इशल इसी काबिल है, उसके साथ ये सब कुछ ही होना चाहिए था। इसलिए मुझे किसी बात का कोई गिला नहीं है। बहरहाल इस बात का काफ़ी दुख हो चुका है अब इस इंसान को और वो कहता है नाया कि मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है जो कुछ इशिल भाभी के साथ हुआ। उनको ये हरकतें ज़ेब नहीं देती आयशा भाभी को और मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता ऐसा ही लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है और कुछ ना कुछ गलत तो है जो ये कर रही हैं। अनाया का असल मकसद अपनी बहन का असली चेहरा सबके सामने लेके आना है, जो वो लेके आ रही है। पहले तो वो सबको अपने हाथों में कर रही है और बताने की कोशिश कर रही है कि आयशा आप भी किसी की सगी नहीं हो सकती। ये बात उसने तय कर दी और सबको बताने की कोशिश कर दी और कहा कि उस पर भरोसा बिल्कुल ना किया जाए क्योंकि वो इस काबिल नहीं है। नहीं समझती हैं कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये लोग इस हद तक गिर सकते हैं कि अपनी आई पर आके कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो इस चीज़ का यकीन ही नहीं था कि लोग इस कदर गिर जाएंगे कि हर चीज़ मरिया मेट कर देंगे। मुझे तो इन सब बातों का आइडिया ही नहीं था। बहरहाल जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा अनाया की माँ परेशान है और कहती है कि देखो तुम अपनी बहन के साथ ही जंग लगा के बैठ चुकी हो और मैं तुम्हें इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देती। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और अगर तुम्हें कुछ करना भी है तो कोई अच्छे और नेक काम करके जाओ। देखो ये सारी चीज़ें तुम्हें सिर्फ तकलीफ़ देंगी और तुम्हारी बहन को भी। लेकिन शायद तुम्हें इन सब बातों की समझ ही नहीं आ पा रही और तुम मेरी हर बात को गलत ही समझ रही हो। लेकिन जी अनाया भी साफ साफ अपनी माँ से कह देती है कि आप नहीं समझ रही कि आपकी बेटी इस घर में क्या करना चाह रही है और किस तरीके से सब पर हुक्म दराजी चला के हर चीज़ से पीछे हट रही है। लेकिन इशब भी अब मैदान में आ चुकी है, अब बहुत जल्द इसका ऐसा सफाया करेगी कि ये काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी। अब इशल की चालों को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी है ये लड़की, क्योंकि आयज़ा से बड़ा चालबाज तो कोई नहीं था और वो अपने बराबर किसी को भी नहीं आने दे सकती। जिसकी वजह से इंतज़ार कर रही है कि अरे भाई क्या ये मामलात हैं और किस तरीके से इसको सुलझाना चाहिए और काफ़ी परेशान भी नज़र आ रही है। लेकिन उसने भी ठान लिया है कि अब वो जो कुछ करेगी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक महज़ और तमाशा और इन लोगों का ऐसा हाल करेगी कि ये लोग याद रखेंगे। क्योंकि वो जानती है कि अगर ये चीज़ें उसके हाथ से निकल गई ना तो मामला काफ़ी ख़राब हो जाएगा और वो किसी भी तरह से किसी ख़राब मामले को अपने सर पे नहीं लेना चाहती, बल्कि हर चीज़ को दुरुस्त करना चाहती है और हर चीज़ को अपने अंडर करना चाहती है। लेकिन अनाया ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बहन बुरे रास्ते पे जाए, बल्कि वो उसको बार बार समझाने की कोशिश करे। आशिर को इस बात का यकीन हो चुका है कि उसकी बीवी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मुखलिस है और वो किसी भी तरह से उसको खोना नहीं चाहती, जिसकी वजह से दिन रात एक करके वो अपने शोहर के लिए हर बात उसकी मानने की कोशिश कर रही है ताकि घर के सारे मामलात बने रहे। लेकिन अब उसका साथ देने के लिए आ चुकी है उसकी बहन या नाया, यानी कि वाकई में बहनों वाला किरदार अदा कर रही है वो, और ये उसको बताना चाहती है कि वो उससे वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार करती है और इसको समझाने की कोशिश में लगी है कि देखो तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा हमेशा हमेशा साथ दूंगी। आगे से इशल कहती है कि आखिर हुआ क्या है, तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या बात है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ
कि तुम मेरी बहन की सारी चालाकियों से बच के रहना, क्योंकि उसके साथ बचना, उससे बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और मैं बस यही चाहती हूँ कि उससे बच के रहा जाए, क्योंकि वो किसी की सगी नहीं, वो है तो मेरी बहन, लेकिन मुझसे ही हसद की आग में इतनी आगे गुजर जाएगी कि कुछ भी कर देगी। तो इसलिए मुझे किसी पे कोई यकीन नहीं है, और तुम भी किसी पे यकीन मत करना। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है ईशल को, कि कोई ना कोई ऐसी वजह तो ज़रूर है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है अब ये। लेकिन फिर भी वो खामोशी से देख रही है कि आखिर वजह क्या है, क्यों वो ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। कुछ ना कुछ तो है उसके दिल में जो छुपा बैठा है, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं पा रही, क्योंकि वो समझ चुकी है कि अगर इसने कुछ कहा तो मामलात उसके लिए कितने ख़राब हो जाएंगे, और उसकी बहन आगे ही उसकी जान की दुश्मन बनी हुई है, और वो कभी किसी तरह भी नहीं चाहेगी कि ये सारे मामलात जो हैं उसके हक में हों। इसलिए वो साफ साफ कहती है कि देखो शैला भाभी, मैं आपसे सच सच कहना चाहती हूँ, आपको अब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि आप नहीं समझती हैं कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये लोग इस हद तक गिर सकते हैं कि अपनी आई पर आके कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो इस चीज़ का यकीन ही नहीं था कि लोग इस कदर गिर जाएंगे कि हर चीज़ मरिया मेट कर देंगे। मुझे तो इन सब बातों का आइडिया ही नहीं था। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा अनाया की माँ परेशान है, और कहती है कि देखो, तुम अपनी बहन के साथ ही जंग लगा के बैठ चुकी हो, और मैं तुम्हें इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देती। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और अगर तुम्हें कुछ करना भी है तो कोई अच्छे और नेक काम करके जाओ। देखो, ये सारी चीज़ें तुम्हें सिर्फ तकलीफ़ देंगी, और तुम्हारी बहन को भी। लेकिन शायद तुम्हें इन सब बातों की समझ ही नहीं आ पा रही, और तुम मेरी हर बात को गलत ही समझ रही हो। लेकिन जी, अनाया भी साफ साफ अपनी माँ से कह देती है कि आप नहीं समझ रही कि आपकी बेटी इस घर में क्या करना चाह रही है, और किस तरीके से सब पर हुक्म दराजी चला के हर चीज़ से पीछे हट रही है। लेकिन इशब भी अब मैदान में आ चुकी है, अब बहुत जल्द इसका ऐसा सफाया करेगी कि ये काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी। अब इशल की चालों को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी है ये लड़की, क्योंकि आयज़ा से बड़ा चालबाज तो कोई नहीं था, और वो अपने बराबर किसी को भी नहीं आने दे सकती। जिसकी वजह से इंतज़ार कर रही है कि अरे भाई, क्या ये मामलात हैं और किस तरीके से इसको सुलझाना चाहिए, और काफ़ी परेशान भी नज़र आ रही है। लेकिन उसने भी ठान लिया है कि अब वो जो कुछ करेगी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक महज़ और तमाशा, और इन लोगों का ऐसा हाल करेगी कि ये लोग याद रखेंगे। क्योंकि वो जानती है कि अगर ये चीज़ें उसके हाथ से निकल गई ना, तो मामला काफ़ी ख़राब हो जाएगा, और वो किसी भी तरह से किसी ख़राब मामले को अपने सर पे नहीं लेना चाहती, बल्कि हर चीज़ को दुरुस्त करना चाहती है, और हर चीज़ को अपने अंडर करना चाहती है। लेकिन अनाया ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बहन बुरे रास्ते पे जाए, बल्कि वो उसको बार बार समझाने की कोशिश कर रही